नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चट माता की कथा। चट माता, अवसान माता और संकटा माता तीनों लोग इकट्ठे बैठी हुई थी। वो तीनों लोग आपस में बातें कर रही थी कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो अवसान माता कहने लगी कि सबसे बड़ी मैं हूँ। संकटा माता कहने लगी कि सबसे बड़ी मैं हूँ। तो चट माता कहने लगी सबसे बड़ी मैं हूँ। इसी तरह बात विवाद में बदल गई। उसी समय वहाँ पर नारद मुनि आ गए और कहने लगे, माँ के चरणों में हमारा नमस्कार। माताओं ने कहा, ठीक है, आइए मुनिराज पधारिए। बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गए हैं तो आप हमारा एक निर्णय कर दीजिए। नारद मुनि ने कहा, कैसा निर्णय माँ? तो माताओं ने कहा, आपको बताना होगा कि हम तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। नारद मुनि कहने लगे, माँ, ये तो बड़ा असमंजस प्रश्न है, मैं इसका निर्णय कैसे करूँगा? आप ही लोग निर्णय कर लीजिए। तब माता ने कहा, अब निर्णय नहीं हो सकता, बात विवाद में बदल गई है, अब निर्णय हो ही नहीं सकता। और जब विवाद होता है तो तीसरे को ही निर्णय करना पड़ता है। आपको ही निर्णय करना पड़ेगा नारद मुनि जी, ये मेरा आदेश है, माता ने कहा। नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। बताइए, आप लोगों की महिमा क्या है? आपकी पूजा क्यों की जाती है? अवसान माता ने कहा, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा हो, मुसीबत हो, औलाद ना हो, सच्चे दिल से हाथ जोड़कर जो मुझे याद करता है तो मैं उसकी मुसीबत ख़त्म कर देती हूँ। और उसको हमारी पूजा सुननी पड़ती है, प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, हमारी कथा सुननी पड़ती है। तब नारद मुनि ने कहा, आपका प्रसाद क्या है माँ? तो माता ने कहा, कुछ नहीं, लैया चढ़ती है, सवाई चढ़ता है, मीठे में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, बर्फ़ी या पेड़ा, गुड़ चढ़ता है। और माँ कहने लगी कि अगर दोहरी होती है तो यही सब दोगुना हो जाता है। 7 सुहागनों की पूजा होती है और कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तब नारद मुनि ने कहा, ठीक है संकटा माता, आप अपनी महिमा बताएं, आप में क्या होता है? तो संकटा माता ने कहा, हमारे में भी ऐसे ही होता है, सवैया चढ़ती है, 7 सुहागनें होती हैं, एक कन्या होती है और एक विधवा होती है। हमारे प्रसाद में चावल के आटे में दूध से माड़ के उसमें मेवा डाला जाता है, गंगा जल डाला जाता है, तुलसी की पत्ती डाली जाती है, उसको मिला के लड्डू बनाया जाता है, उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है और बराबर सब में बांटा जाता है। इसमें भी कथा बहुत ज़रूरी होती है और आरती होती है। मुझसे जो कोई कुछ मांगता है उसका साल 6 महीने में जो भी समस्या होती है मैं दूर कर देती हूँ। तब नारद मुनि ने कहा, ठीक है चट माता, आप अपनी महिमा बताएं। तब चट माता ने कहा, मेरा तो कुछ नहीं है। जब किसी को परेशानी हो, औलाद ना हो, जो मुझे सच्चे दिल से मानता है, मैं उसकी मुरादें चट से पूरी कर देती हूँ। मेरे में ये है कि मेरा प्रसाद रोका नहीं जाता है, मुझे चट से प्रसाद चाहिए होता है। तब नारद मुनि ने कहा कि माता, आपका प्रसाद क्या है? तो माता ने कहा, कुछ नहीं है, मैं तो खोया और शक्कर में राजी हूँ, मेरे में कोई तोल नहीं है, अनतोल है, आप श्रद्धा पूर्वक थोड़ा ज़्यादा चढ़ा दीजिए। हमारे में भी 7 सुहागनें होती हैं, हमारी भी कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है, हमारी पूजा खड़े खड़े होती है, हमारे में कोई बर्फ़ी पेड़ा नहीं चढ़ता है, खोए और शक्कर का घोल होता है और किसी भी बर्तन में मेरा प्रसाद नहीं खाया जाता है। हमारा प्रसाद धात के पत्तों में ही खाया जाता है जिससे पत्तल बनते हैं। और हमारा प्रसाद घर भी नहीं ले जाया जाता है, हमारा प्रसाद चाट के भी नहीं खाया जाता है। इस पर नारद मुनि ने कहा, अरे वाह, इसमें तो सबसे बड़ी चट माता है। चट माता में भी कोई परेशानी नहीं, कोई इंतजाम नहीं करना होता है। बोलो चट माता की जय।